हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है उस टॉपिक का नाम है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईएफसी भी कहा जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो नए सीए प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सीए स्टूडेंट्स हैं और जो आईएफसी यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अपनी इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो आईएफसी की एप्लीकेबिलिटी, उसके बाद इसकी डेफिनेशन, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की डेफिनेशन, और हाउ यू कैन इंप्लीमेंट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल टू योर बिजनेसेस। तो समय को ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 143(3)(i) में इसकी एप्लीकेबिलिटी लिखी हुई है। आईएफसी जो है वो एप्लीकेबल है टू ऑल कंपनी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सबके ऊपर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट ओपीसी और स्मॉल कंपनीज में। और स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है उसके अंदर दे रखा है कि अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस तक की है और लोन्स की लायबिलिटी 25 करोड़ रुपए तक अगर आपकी है तो उसके बाद ही एप्लीकेबल होता है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन वहां पे है 25 करोड़ रुपए के लोन्स एंड लायबिलिटी और 50 करोड़ रुपए तक की आपकी टर्नओवर। ये है एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईएफसी की। इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन पे। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की डेफिनेशन। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की डेफिनेशन सेक्शन 134(5)(e) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है। कंपनी के ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कंपनी ने अडॉप्ट कर रखे हैं 6 पॉइंट के लिए, इन 6 पॉइंट्स में पूरा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो कवर्ड है। पहला, ऑर्डरली एंड एफिशिएंटली कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस। दूसरा, adherence to company policies. तीसरा, safeguarding of its assets. Fourth, prevention and detection of frauds and errors. Fifth, accuracy and completeness of accounting records and timely preparation of their financial statements. ये 6 पार्ट अगर हमने 1 by 1 अच्छे से समझ लिए तो हम इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की डेफिनेशन को पूरा समझ लेते हैं। और एक बात और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ कि जो यूएसए है और जो जापान है, यूएसए में सर्बन्स-ओक्सले एक्ट और जापान में जेसॉक्स एक्ट, उन दोनों ने भी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंट्रोल्स के लिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को एक्सेप्ट किया है। दैट मींस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स रन्स ग्लोबली। एवरीबॉडी इन द ग्लोब एक्सेप्टेड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, दैट इज आईएफसी। अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा मेन टॉपिक है वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। इन दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंपनी एज अ होल के बारे में बात करता है कि जो अभी मैंने आपको पीछे 6 एलिमेंट्स बताए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के, जिसके अंदर हाउ टू एफिशिएंट कंडक्ट योर बिजनेस, हाउ टू सेफगार्ड योर एसेट्स, हाउ टू मैनेज योर बिजनेस अकाउंटिंग, हाउ टू प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। तो जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो बात करता है आपकी ओवरऑल कंपनी के बारे में, लेकिन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बात करता है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स के बारे में। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी कैमरा अगर इंस्टॉल किया तो सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करने पे आपकी जो एसेट्स है, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, दैट इज सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। अगर आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हो तो आपकी एसेट सेफगार्ड हो रही है, पर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटरनल कंट्रोल की बात जो हम इस वीडियो में करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंट्रोल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लाइक रेवेन्यू, आपने सेट कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि रेवेन्यू कोई भी अपनी बुक्स में अगर रिकॉर्ड होगा तो वो 3 तरीके से होगा। पहला, एक बंदा है वो इनवॉइस कटिंग करेगा, दूसरा बंदा है वो इनवॉइस को रिकॉर्ड करेगा, और तीसरा बंदा है वो उसको सेव करेगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ रेवेन्यूज। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी ये है रेवेन्यू से रिलेटेड आपका फाइनेंशियल कंट्रोल। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड टू आपका इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में स्टोर कीपर है जो इन्वेंट्री इन और आउट कर रहा है। उसके बाद आपने एक कंट्रोल लगाया कि मंथली आपका स्टॉक काउंट होगा और स्टॉक की ऑडिट होगी, तो ये इंटरनल कंट्रोल होगा रिलेटेड टू इन्वेंट्री।
बट जो आपका स्टोर कीपर है, जो आपकी इन्वेंट्री इन और आउट कर रहा है, आप उसी से इन्वेंट्री काउंट करवा रहे हैं, तो फिर वहां पे एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल आपके नहीं लगे। दैट मीन्स कि इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कि आप क्या करो, कोई बाहर की एजेंसी या अपने ही ऑफिस में कोई और अकाउंट्स का स्टाफ है या कुछ है, आप उससे स्टॉक काउंट कराओ, तभी वो उसकी गलतियां निकाल पाएगा ना। दैट इज कॉल्ड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंट्री। तो अभी हमने जो अपने जो प्रीवियस 2 एग्जाम्पल है उससे हमने क्या सीखा, व्हाट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अब हम ऐसे बहुत सारे केसेस पे और बहुत सारे क्लाइंट्स पे ऐसा काम करते रहते हैं। तो अभी आने वाली अपनी वीडियो की जो सीरीज है उसके अंदर हम बेसिक स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पर आइटम वाइज क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, उसको कैसे मेजर किया जाता है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। आपके फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है कि नहीं, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इन 5 एलिमेंट में से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है कंट्रोल एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि आपने अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या कंट्रोल्स आपने इंप्लीमेंट कर रखे हैं। सेकंड है रिस्क असेसमेंट। आपने जो अपनी एनवायरनमेंट को, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनवायरनमेंट को आपने क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर क्या क्या रिस्क है वो इसमें एनालिसिस किए जाएंगे। थर्ड वन इज क्या वो कंट्रोल एक्टिविटी, क्या आपने जो रिस्क एनालिसिस जो कर रखा है उस पर आपका कंट्रोल है कि नहीं। एंड फोर्थ इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। आपने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेजर करने के लिए जो एक्टिविटीज लगा रखी है, क्या आपका वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम रेडी है और वो क्या वो कम्युनिकेटेड है। तो पहले 4 पॉइंट में आपने अपना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एनवायरनमेंट को इंप्लीमेंट कर दिया। सबसे पहले आपने क्या किया, कंट्रोल्स बनाए, उसके बाद रिस्क को असेस किया, फिर उस एक्टिविटीज को कंट्रोल्ड किया, उसके बाद अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो पूरा बनाया। लास्ट वाला जो पार्ट है वो मॉनिटरिंग है कि जब आपने पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम अपना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को पूरा का पूरा बना लिया, तो उसकी मॉनिटरिंग जो है वो करनी ऑन टाइमली बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उसकी मॉनिटरिंग करते हैं तो उसके लिए आपको आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है। वहीं पे इंप्लीमेंट हुआ आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट, और वहीं पे आपको जरूरत पड़ती है एक बाहर की ऑर्गेनाइजेशन की जो आके ये चेक करते हैं कि हमने ये इंटरनल कंट्रोल्स बना रखे हैं, आप ये देखिए क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं टू सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट, टू सेफगार्ड आवर एसेट्स। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और आपको लास्ट में जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हमने अभी रिसेंटली 2 पॉडकास्ट बनाए हैं ऑन बिजनेस सेटअप्स इन दुबई एंड कैपिटल गेन्स। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है और नॉलेज लेनी है तो आप यहाँ और यहाँ बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।